आज बच्चे लोग माँ बाप को सेवा नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? आखिर हमारा समाज में चोर, बदमाश, लुटेरा ये सब कहां से आता है, कैसे सीखता है? तो चलिए दोस्तों, आज यही प्रश्न को लेकर के आप लोगों के बीच में वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आज चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं समाज के बारे में। यानी दोस्तों, हम लोग बैठे हुए हैं तो कहां है? समाज में है। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरा बेटी है और हम अपना बेटी को शादी करना चाहते हैं, तो कहां जाएंगे? समाज में जाएंगे। समाज से ही कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे। तो क्या हम किसी लड़का से हम अपना बेटी को शादी कर देंगे? नहीं ना। हर माँ बाप का सपना रहता है, सोच रहता है कि मेरा दामाद पढ़ा लिखा मिले, संस्कारवान मिले, गाली गलौज न करे, दारू न पीता हो, कोई नशा नहीं करता हो, मेरा बेटी को सही ढंग से रखे, मेरा बेटी को प्यार दुलार से रखे, उसे गाली गलौज न दे और उसे कोई तकलीफ न पहुंचाए। ऐसा माता पिता को सपना रहता है, सोच रहता है कि ऐसा दामाद हमें मिले। लेकिन दोस्तों, आज आप ही बताइए कि 100% में से आज ऐसे लोग कितने परसेंट मिलेंगे? 5% भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। अब चलते हैं कि हमारा बेटा हो और हम अपने बेटे के लिए बहू चाहिए, तो कहां जाएंगे? कहां से बहू लाएंगे? समाज से। तो समाज में किसी लड़की से भी हम अपना बेटा को शादी कर देंगे? नहीं ना। हर माँ बाप का शौक है, सपना है कि मेरा बहू अच्छा आए, सुंदर आए, पढ़ी लिखी आए, संस्कारवान आए, घर में आए तो सबसे मेल मिलाप रखे। जब बहू घर में आए किसी से लड़ाई झगड़ा न करे। ऐसा हम लोगों का सोच रहता है, ऐसा माता पिता का सोच रहता है कि हमारा बहू ऐसा आए। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, आज ऐसा बहू कितने परसेंट मिल रही है? वो भी लगभग 5% ही ऐसा बहू मिलती है। तो दोस्तों, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 100% में से 95% हमारा समाज में लड़का हो या लड़की हो बर्बाद है। आखिर ये 95% बर्बाद होने का कारण क्या है? हम लोग समाज से बहू, दामाद लेन देन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समाज के बारे में क्या सोच रहे हैं? हम लोग अच्छा बहू लेना चाह रहे हैं, हम लोग अच्छा दामाद लेना चाह रहे हैं, लेकिन समाज के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं? वैसा बहू तैयार कर रहे हैं जैसा हम बहू लेना चाह रहे हैं, वैसा दामाद तैयार कर रहे हैं जैसा हम दामाद लेना चाह रहे हैं? नहीं दोस्तों, माता पिता आज माता पिता का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। उनको यह भी नहीं मालूम है कि माता पिता के अंदर कैसा गुण होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए। अब आप सोचिए, 95% हमारा समाज आज बर्बाद है, तो किसके कारण से? जो बच्चा जन्म लिया वो चोरी करना सिखाया बड़ों को कि बड़ा सिखाया बच्चों को? वो बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता था, मामा कहना नहीं जानता था, बाबा कहना नहीं जानता था, वो किसी को नहीं पहचानता था। ये सब किसने सिखाया? माता पिता है। यानी जो माता पिता सिखाएंगे वही वो बच्चा सीखेगा, और समाज में जो सीखा वही चीज को उतारेगा। तो दोस्तों, हमारा समाज 95% बर्बाद है। इसका कारण है कि 95% को सही संस्कार नहीं मिला। और संस्कार क्या होता है और क्या संस्कार नहीं मिला, कैसा संस्कार मिला, विस्तार से हम लोग आज जानेंगे। माता पिता को भगवान कहा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान के अंदर क्या गुण होता है, क्या गुण होना चाहिए। और आज हमारे माता पिता कैसा है आप खुद देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या गुण है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप माता पिता का रोल निभा रहे हैं तो अपनी आदत को सुधारिए, अपने बच्चों के बीच में अच्छा व्यवहार करिए, अपने बच्चों से अच्छा से बातचीत करिए, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दीजिए। हर घर में किन्हीं का पिताजी दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और कई प्रकार की नशा कर रहे हैं। वो कौन है? गार्जियन है, पिता है। अब बताइए कि पिता होकर के जब वो नशा करेंगे, गांजा पिएंगे, दारू पिएंगे, तो बच्चा पर क्या असर पड़ेगा? वो बच्चा क्या सीखेगा? जो हमारा समाज के बीच में पल रहा है अभी, वो क्या सीखेगा? घर में
पिताजी दारू पी करके आते हैं और अपने बच्चों के बीच में वहीं पे उनका बच्चा है, बेटी है, बेटा है, सारे फैमिली है और दारू पी करके आते हैं और अपने पत्नी को सारे बच्चों के सामने गंदे गंदे गाली देते हैं। तो क्या वो बच्चा नहीं सुन रहा है? क्या वो बच्चा नहीं सीखेगा? ये सब सीखेगा दोस्तों। जैसे में आप कह भी सकते हैं कि नहीं, जो हम व्यवहार करेंगे, जो हम गलत बोलेंगे, जो नशा करेंगे, वो बच्चा नहीं सीख सकता है। वो बच्चा कैसे सीखेगा? तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वैसे बच्चे के साथ आप रेडकल करिए जो पढ़ा लिखा न हो, अभी उसका एज 5 साल का हो, 6 साल का हो और वो आज तक कुछ नहीं पढ़ा, केवल घर में रहा। वैसे बच्चा को आप लीजिए और उस बच्चा को बोल दीजिए कि बेटा जब भी तुम आना घर में, हम कुछ भी बोले तो तुम नहीं सुनना, तुम अपना काम करना, जो काम रहेगा वो करके चले जाना या अपना बैठे रहना। और जब वो बच्चा आए तब आप बोलिए, उसको देख करके बोलिए मैंगो माने याम, मैंगो माने याम, मैंगो माने याम, मैंगो माने याम। वो जब आए, जब 10 दिन तक ऐसे ही बोलिए मैंगो माने याम, मैंगो माने याम, मैंगो माने याम। जब देखिए तब बोलिए, जबकि आप उसको कह चुके हैं कि बेटा हम कुछ भी बोलेंगे तुम नहीं सुनना। लेकिन 10 दिन, जब 10 दिन इसी तरह आप रोज उसके सामने करते हैं तो 10वां दिन उससे पूछिए बेटा हम क्या बकते रहते हैं, हम बार बार रोज क्या बकते रहते हैं, बताओ। तो बच्चा बता देगा कि आप मैंगो माने याम, मैंगो माने याम, पता नहीं क्या होता है, बकते रहते हैं। रिजल्ट यही आएगा दोस्तों। इससे प्रूफ होता है कि घर में जो भी बातचीत होता है, जो भी प्रक्रिया होता है, वो सब बच्चा बिना सिखाए सीखता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जबकि वो बच्चा को कहा गया है कि बेटा हम कुछ भी बोलेंगे तुम नहीं सुनना, फिर भी वो धारा प्रवाह याद कर लिया, जबकि वो सुनने के लिए नहीं कहा गया था। इससे यही प्रूफ होता है कि घर में जो भी माहौल होता है, जो भी बातचीत होता है, जो भी प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को बच्चा देखता है, सीखता है, सुनता है और उसे याद भी कर लेता है। जैसे आप कहें कि बेटा पढ़ो, अब वो नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो बच्चा पहली बार डरेगा और डर कर पढ़ेगा, लेकिन वो डर से पढ़ेगा, अपने मन से नहीं पढ़ेगा। फिर आप कल कहते हैं कि बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ रहा है तो फिर आप डांटते हैं, फिर पीटते हैं, तो वह फिर पढ़ेगा। लेकिन धीरे 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 कुछ समय के बाद वह डरना बंद कर देगा, फिर वह नहीं डरेगा, फिर वह बच्चा नहीं डरेगा। आप पीटिएगा फिर भी वह नहीं पढ़ेगा और उल्टा आपको जवाब देगा। इसका कारण है कि आप जिस तरह उसके साथ व्यवहार किए वो व्यवहार वो भी सीख गया। जब आप बोलिएगा कुछ समय के बाद कि बेटा पढ़ो, तो बोलेगा हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या करिएगा। इस तरह से वो बच्चा बोल सकता है, यह बोलता भी है। आप आजमा करके देखे भी होंगे, क्योंकि आप ही ने ये सिखाए। गुस्सा करना आप ही से सीखा। कुछ समय के बाद जिस तरह आप उसे पीटते थे, उसी तरह आने वाला समय में अगर आप उसको फिर पीटिएगा तो वो भी आप पर डंडा उठा सकता है, क्योंकि आप ही ने ये सब सिखाए हैं। तो दोस्तों बच्चों के सामने गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को पीटना भी नहीं चाहिए। अब कोई कह सकता है, अब आपका प्रश्न हो सकता है कि आखिर बच्चा को डांटे नहीं, गुस्सा नहीं करे, पीटे नहीं, तो फिर वह कैसे पढ़ेगा, फिर वह कैसे बात मानेगा, फिर वह डिसिप्लिन में कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे बच्चा को एक बार कहें तो मेरा बात माने, यही हमारा समस्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार कहें कि बेटा पढ़ो और वह पढ़ने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार में कोई भी बच्चा नहीं सीख सकता है। एक ही बात को बच्चों के सामने प्यार से बार बार कहना पड़ेगा, तभी वह सीरियस से सीख सकता है। जैसे में जब बच्चा जन्म लेता है, 6 महीना का होता है, तो वह बच्चा कुछ भी नहीं जानता है। नहीं तो बाबा कहना जानता है, नहीं तो मामा कहना जानता है, नहीं तो नाना कहना जानता है, यानी वह बच्चा कुछ भी कहना नहीं जानता है। उस बच्चे को देखकर हम लोग बोलते हैं बाबा 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 बाबा। तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे, एक बार में नहीं,
एक बार में वो बच्चा बाबा बाबा नहीं कहने लगता है। बच्चा के सामने हम एक बार कहें कि बाबा बाबा कहो तो कह सकता है? नहीं कहे। हम लोग उस बच्चे के सामने प्रत्येक दिन बाबा 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 कहते हैं, तो वह बच्चा धीरे धीरे बाबा बाबा उच्चारण करना चालू करता है। और वही प्रक्रिया कि हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक करते रहते हैं, तो वह फिर सही से बाबा कहना सीख जाता है। अब वो बाबा कहना तो सीख गया, लेकिन उस बच्चा को यह भी मालूम नहीं है कि बाबा क्या होता है। बाबा ईटा होता है कि पत्थर होता है, आकाश होता है कि पताल होता है, उस बच्चा को यह भी मालूम नहीं होता है। फिर कुछ समय के बाद हम लोग उस बच्चा को बोलते हैं, बेटा बाबा के गोद में चल जाओ। यह प्रक्रिया रोज होता है। तो वह बच्चा समझता है यही बाबा है जिनके हम गोद में जा रहे हैं, और वह फिर अपने बाबा को पहचान लेता है। इसी तरह वह सभी को, दादा को, दादी को, पापा को, मम्मी को, सबको इसी प्रक्रिया से समझ जाता है और वह पहचान भी लेता है। और जब पहचान लेता है तो फिर भूलता भी नहीं है। जब दादा कहना, बाबा कहना, पापा कहना सीख जाता है तो फिर उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। पापा को देख करके वो पापा बोल देता है, मम्मी को देख करके ही मम्मी बोल देता है। तो दोस्तों, इससे आप समझ चुके होंगे कि बच्चा होता है जो एक बार से नहीं, बार बार कहने से वो आसानी से सीख जाता है। और बच्चे को आप जितना प्यार से सिखाएंगे उतना अधिक सीखेगा। आप याद करिए कि जब बच्चा को एक लिखने नहीं आता था तो एक लिखना अपने से नहीं सीखा था, या आप एक बार में ही एक लिखना नहीं सिखा दिए होंगे। उस बच्चा को हाथ धर के वन लिखना आप सिखाए होंगे। उस बच्चा को हाथ धर के एक लिखना आप सिखाए होंगे, और एक बार में ही नहीं सीखा होगा। कम से कम एक लिखना 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना में केवल एक लिखना सीखा होगा, और वो भी आप प्यार से सिखाए होंगे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे एक लिखो। और जब वह बच्चा एक लिखना सीख जाता है तो फिर आपको हाथ धरने की जरूरत नहीं होता है। आप बोलते हैं कि एक लिख दो तो एक वह लिख देगा। तो इसी तरह से दोस्तों, अपने घर में बच्चों को प्यार से बोलकर पढ़ाइए, प्यार से बोलकर सिखाइए। गलत शब्दों का बच्चों के सामने इस्तेमाल न करें। अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए। वही संस्कार, वही माहौल आने वाला समय में आपको ही मिलेगा जो आप आज बच्चों को दीजिएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमें बच्चों को कैसा माहौल देना है और कैसा संस्कार देना है। यही संस्कार आने वाला समय में आपको रोटी दे सकता है। तो दोस्तों, आप संगत भी अच्छे लोगों से करें। उस संगत का भी प्रभाव आपका बच्चों पर पड़ सकता है। तो आपका संगत भी अच्छा होना चाहिए। जैसा आपका संगत होगा वैसा आपका बच्चों का भी संगत होगा। तो अच्छे लोगों के साथ रहें, आप अच्छे संगति करिए ताकि बच्चे लोग भी अच्छे बच्चे से संगति करें। दोस्तों, आज हमारे समाज में चोरी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आखिर ये जन्म लेते ही बच्चा तो ये नहीं जानता है कि चोरी क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है, बलात्कार क्या होता है। ये सब बच्चे को दिखाया जाता है। ये सब बच्चे को अपने बड़े लोगों से जानकारी होता है, और वो सब देख करके वो बच्चा भी करता है। यानी समाज में जो सीखता है वही वह करता है, जो नहीं सीखेगा वह नहीं करेगा। तो दोस्तों, समाज हमारा 95% क्यों बर्बाद है, ये पहली भाग हो गया। अब दूसरी भाग में हम लोग आगे जानेंगे क्या कि 95% हमारा समाज बर्बाद क्यों है, कैसे